नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और काफ़ी आनंद हमें आ रहा है कि हम जो भी वीडियोस या जो भी टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं तो लोग उसको देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी उस बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमें काम भी मिल रहा है। काफ़ी खुश हैं हम इससे कि हम लोगों की सेवा भी कर पा रहे हैं और हमारा फाइनेंशियल चीज़ भी स्ट्रांग हो रहा है और उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है आसाम से कि आसाम में एक व्यक्ति हैं गुवाहाटी में जो वहाँ पे मिठाई का दुकान चालू करना चाहते हैं। मतलब एमबीए पास आउट हैं, वो छोटे हलवाई नहीं है अभी। तो वो जानना चाहते हैं कि वो एमबीए पास आउट हैं और ये इस बिजनेस में कैसे उतरे हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, एमबीए पास आउट किया हुआ है, तो आपको पास बिजनेस मॉडल की कमी नहीं होगी। यानी आप जानते होंगे कि इस बिजनेस में क्या प्रॉफिट होता है और कैसे इसको चलाना है। इसमें मेन जो आपको स्टार्टिंग में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और जो प्रॉब्लम आता है वो आता है लेबर का। इसमें सब मिठाई की दुकान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ का जो कारीगर होता है, जिसको मिस्त्री या लेबर बोलते हैं, वो मेन होता है। वो बहुत सारे शहरों में नहीं मिलता है, या जो भी मिठाई दुकान है पहले से ही उसको रख के रखते हैं, उनको पैसा इतना देते हैं ताकि वो दूसरे दुकान पे या छोड़ के ना जा पाए। तो ये भी एक कारण है। अगर आप आसाम में काम कर रहे हैं, मिठाई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप एक तरीका है, आप कर सकते हैं। जैसे आपके नियरेस्ट स्टेट में वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा मिठाई और उसके लेबर और कारीगर मिलते हैं, तो आप यहाँ से लेबर हायर करके या सैलरी पे या सुपरवाइजर ले जाके अपने दुकान के वहाँ पे मिस्त्री को आप रख सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि जो आसाम का टेस्ट होता है मिठाई का वो थोड़ा अलग टाइप का होता है और कोलकाता का जो मिठाई होता है वेस्ट बंगाल का पूरा फेमस होता है। तो अगर आप यहाँ से लेबर ले जाके वहाँ पे अपने वहाँ पे रखते हैं तो वो जो क्वालिटी बना के देगा बहुत ही अच्छा देगा, जिससे आपको मिठाई सेल करने में या कम समय में आपका दुकान इस्टेब्लिश करने में बहुत ही सुविधा आपको मिलेगी। तो आपको पूरा होमवर्क कर लेना है और ओपन करने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए थोड़ा आपको गाइड कर दें। डॉक्यूमेंटेशन में आप जो लोकल एरिया पंचायत या म्यूनसिपैलिटी में रहते होंगे वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है कि हाँ आपको मिठाई का दुकान खोलना है या मिठाई बेचना है। दूसरा, आपको फसाई लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसको फूड लाइसेंस भी बोलते हैं। तो आपका अगर बिजनेस स्टार्टिंग है तो बेसिक लाइसेंस इसमें लगेगा फसाई का, जो आपका 12 लाख तक का होता है। तो उसमें आप आराम से वो काम कर सकते हो बेसिक लाइसेंस पे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप जाके वहाँ पे पॉल्यूशन का तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ता, फायर का भी नहीं पड़ता, मगर आप अपने दुकान पे एनओसी वगैरह और जो इक्विपमेंट है वो लेके रख सकते हो। मेनली जीएसटी का भी इसमें अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ता। जब आप दुकान खोलोगे तो आपको ट्रेड लाइसेंस, आपका फसाई और आपका एमएसएमई, ताकि फ्यूचर में आपको इक्विपमेंट बढ़ाना हो, दुकान बढ़ाना हो, तो आप लोन ले पाओ। अगर ये 2-3 चीज़ें हैं तो आप बहुत ही अच्छा से मिठाई का दुकान खोल सकते हो। और अगर आप बहुत ही और भी इनोवेटिव इसमें करना चाहते हो तो आप ऐप बना सकते हो या वेबसाइट बना सकते हो या होम डिलीवरी दे सकते हो, या आप आसपास के लोगों को फिर धीरे धीरे आप चेन रिटेल में भी जा सकते हो। अगर बड़ा लेवल पे करना हो तो वो करना हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में जाना पड़ेगा, मगर आप छोटे लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें आपके वो फॉलो कीजिए। और थोड़ा सा चीज़ों को हाइजेनिक अगर आप रखते हैं, दुकान को अच्छा रखते हैं, बैठने की सुविधा ठीक हो, मच्छर मक्खी इधर उधर ना बैठे जैसे पुराना सिस्टम में दुकान में लगा रहता था, जो भी स्टाफ काम कर रहा हो थोड़ा सा ड्रेस ठीक ठाक हो, उसका गंदा ना हो, ये सब चीज़ें थोड़ा अगर ध्यान में रखिए तो आपका मिठाई का दुकान या स्वीट शॉप जो है बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ, मगर आपको सबसे इसमें बड़ा जो चीज़ है कि आपको लेबर का बैकअप आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और हमने अच्छे तरीके से कोशिश की समझाने की। अगर इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे सर्विसेज ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।